जरा सोचिए, एक नया नया देश, करोड़ों की आबादी और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से बिखर चुकी है। ठीक 70 साल पहले भारत के सामने यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये कहानी है भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट की। हाँ, 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन विरासत में क्या मिला? एक टूटी फूटी अर्थव्यवस्था। चारों तरफ बस गरीबी थी, महंगाई थी और भुखमरी का साया था। लग रहा था कि देश का भविष्य अंधकार में है। ऐसे में देश को चलाने वालों के सामने एक ही सवाल था। करोड़ों लोगों की उम्मीदें, उनकी अनगिनत जरूरतें और हमारे पास संसाधन एकदम सीमित। तो करे तो क्या करे? एक नया आर्थिक रास्ता कैसे बनाया जाए? और इस सवाल का जवाब मिला एक बहुत ही एम्बिशियस आइडिया में, प्लान्ड डेवलपमेंट। उस वक्त के नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, उनका मानना था कि सरकार को ही आगे बढ़कर देश की इकोनॉमिक डायरेक्शन तय करनी होगी। और बस यहीं से जन्म हुआ भारत की मशहूर पंचवर्षीय योजनाओं का। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग, ये आर्थिक योजना आखिर है क्या चीज? आसान शब्दों में समझे तो देश के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, पैसा हो, जमीन हो, लोग हो, उन सब का इस्तेमाल एक पहले से तय गोल को हासिल करने के लिए करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई परिवार अपना मंथली बजट बनाता है, वैसे ही देश अपने आर्थिक भविष्य की प्लानिंग करता है। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके आप कह सकते हैं 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो ये पहचानो कि भाई समस्याएं क्या हैं। फिर स्टेप 2, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए गोल्स सेट करो। तीसरा स्टेप, अब इन गोल्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे वो जुटाओ। और आखिर में प्लान को इम्प्लीमेंट करो और देखो कि वो कितना सक्सेसफुल रहा। तो बस इसी सोच को हकीकत बनाने के लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया। और ठीक 1 साल बाद 1951 में भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना के साथ एक बिल्कुल नई आर्थिक यात्रा शुरू की। तो चलिए अब इस सफर के पहले पड़ाव पे चलते हैं। वो शुरुआती दशक जब देश की बुनियाद रखी जा रही थी, खेतों में भी और कारखानों में भी। तो शुरुआत तो काफी अच्छी हुई। जो पहला प्लान था उसका फोकस था एग्रीकल्चर पर और वो सफल रहा। दूसरा प्लान हेवी इंडस्ट्री पर था और वो भी अपने टारगेट के काफी करीब पहुंच गया। लेकिन जो तीसरा प्लान था, जिसका सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, वो एक बहुत बड़े झटके के साथ फेल हो गया। देखिए, तीसरे प्लान का टारगेट काफी एम्बिशियस था, 5.6% की ग्रोथ रेट। पूरे देश की निगाहें इसी पर थीं। लेकिन हुआ क्या? हकीकत उम्मीदों से एकदम अलग निकली। ग्रोथ रेट टारगेट की आधी, सिर्फ 2.8% पर आकर अटक गई। ये था इस पूरे इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट पर आया पहला बड़ा संकट था। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसकी वजह सिर्फ प्लानिंग में कमी नहीं थी। उस दौरान देश पर एक के बाद एक मुसीबतें आईं। 1962 का चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध, और ऊपर से एक भयंकर सूखा। इन सब ने देश की कमर ही तोड़ दी। सारा पैसा, सारे संसाधन डिफेंस और रिलीफ वर्क में चले गए और डेवलपमेंट का पहिया जैसे थमसा गया। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट कुछ सिखाता है। इस बड़े झटके ने हमारे प्लानर्स को एक नई दिशा दिखाई। अब फोकस सिर्फ बड़े बड़े कारखानों से हटकर देश के आम इंसान पर आ गया था। और ये बदलाव साफ साफ सुनाई दिया 5वीं पंचवर्षीय योजना के उस मशहूर नारे में, गरीबी हटाओ। ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे इतिहास में पहली बार पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी गरीबी को खत्म करना देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक टारगेट बना। और जानते हैं, ये नया अप्रोच काम कर गया। कमाल की बात यह है कि इस दौर में हमारे प्लान्स ने लगातार अपने टारगेट्स को न सिर्फ अचीव किया बल्कि उन्हें पार भी किया। 5th प्लान, 6th प्लान, 7th प्लान, तीनों एक के बाद एक सुपर सक्सेसफुल रहीं। लेकिन हाँ, ये 70 साल का सफर कोई सीधी सड़क नहीं था। इसमें कई उतार चढ़ाव आए। युद्ध और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से 2 बार ऐसा हुआ कि इन प्लान्स को बीच में ही रोकना पड़ा। इसे प्लान हॉलिडे का नाम दिया गया। मतलब डेवलपमेंट की गाड़ी पर 2 बार जोर का ब्रेक लगाना पड़ा। तो अब कहानी में आता है तीसरा और बहुत ही अहम मोड़। यह दौर था 1990s का। वो दौर जब भारत ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। और जाहिर है, प्लानिंग के तरीके को भी अब बदलना ही था। 1990s में भारत की इकोनॉमी ने एक जबरदस्त करवट ली। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और अब फोकस सिर्फ सरकार पर नहीं था। अब प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी यानी निजी कंपनियों के रोल पर भी जोर दिया जाने लगा। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। देखिए, पहले फोकस था कि सरकार ही भारी उद्योग लगाएगी, सब कुछ स्टेट लेड होगा। लेकिन अब फोकस बदल गया था। अब बात हो रही थी
प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इंक्लूसिव ग्रोथ की, मतलब एक ऐसा विकास जिसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। अब इस सफर का जो आखिरी दौर था, उसके रिजल्ट्स थोड़े मिक्स्ड रहे। 8वीं योजना, जो रिफॉर्म्स के ठीक बाद आई, वो तो सफल रही, लेकिन उसके बाद की जो योजनाएं थीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, वो अपने एम्बिशियस टारगेट्स को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाईं। और इसी के साथ हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के इस लंबे और ऐतिहासिक सफर के अंत पर आ पहुंचे हैं। तो कुल 12 प्लान्स के बाद साल 2017 में इस 5 ईयर प्लान मॉडल को बंद कर दिया गया, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसकी जगह ली नीति आयोग ने, जो एक नए अप्रोच के साथ काम करता है। ये सचमुच भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री के एक पूरे युग का अंत था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 12 प्लान्स और लगभग 70 सालों के बाद भारत के इस महान इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट की असली लेगेसी क्या है? इसने हमें